नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं इस क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय चैनल छोटा नागपुर लाइव। मैं हूं दशरथ प्रधान। आज यहां पे एनआईटी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इनका एक ही आरोप है कि यहां के जो रजिस्ट्रार है एनके रॉय, उनके वजह से जो है इनकी ज़िंदगी दुश्वार हो चुकी है। वो लगातार इन लोगों का शोषण कर रहे हैं। लगातार इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। उन सुविधाओं को जो है छीना जा रहा है। कहीं ना कहीं इनकी जो सैलरी बनती है वो सैलरी में भी कटौती की जाती है, उसका भी बंदर बांट किया जाता है। उसी को लेकर आज जो है ये धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के भी इनको साथ मिल रहा है। प्रेम मार्डी जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनका भी समर्थन है। उनका कहना है कि जब तक इनकी हक अधिकार हम नहीं दिलाएंगे तब तक हम यहाँ बैठे हुए रहेंगे। देखिए, पूरे भारतवर्ष में किसानों के बाद अगर किसी दूसरे वर्ग को कहा जाए तो वो मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा आते हैं। उन्हीं के अंतर्गत ये यहाँ एनआईटी के सफाई कर्मी हैं और ये दुर्भाग्य का बात है। एनआईटी जो कि पूरे राज्य का एक उच्च शिक्षण संस्थान जो भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, इसमें यहाँ के मजदूरों के द्वारा जिस प्रकार से इनके ठेकेदार और यहाँ के जो है अधिकारी मैनेजमेंट मिल कर के इनका शोषण करते हुए आ रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों से। इनका पीएफ नहीं कटता है, इनका एसआई का आता पता नहीं। ये 26 दिन ड्यूटी करेंगे, 22 दिन का पेमेंट मिलेगा इनको। अब ज़्यादा अगर कुछ अब कहेंगे तो आपको 15 दिन के लिए काम से तुरंत बैठा दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इतनी ज़्यादा तानाशाही बढ़ गई है एनआईटी में इनके लोगों के द्वारा कि अगर आप जिसको कभी भी बैठाना है तो आज अगर आपने अपने हक और अधिकार के लिए कुछ बात किया तो कल से आपको ड्यूटी नहीं आने दिया जाएगा, कल से आपका ड्यूटी बंद। आप 15-20 दिन बैठिए घर में, आपका परिवार का क्या हो रहा है मुझे कुछ लेना देना नहीं। ये मानसिकता इन लोगों का। और मुझे अभी पता चला है अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ के जो रजिस्टर्ड है एनके रॉय, यही यहाँ रजिस्टर्ड, पूर्व में वो सेवा दे चुके हैं, सैनिक सेवा दे चुके हैं, देश के लिए सेवा दे चुके हैं। और ये पता चला कि देश के लिए सेवा देने वाले व्यक्ति रिटायरमेंट होने के बाद मिथिला यूनिवर्सिटी से उसको भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। और ये किस आधार पे ये पूरे हमारे झारखंड राज्य में ये एकमात्र एनआईटी में इसको यहाँ पर काम पर रखा गया है। भ्रष्टाचार पर आरोप लगे हैं लेकिन वे यहाँ पर बैठे हुए, और इन्हीं लोगों के कारण आज इन मजदूरों का ये हाल हो रहा है। क्योंकि यही लोग ठेकेदार बुलाते हैं, ठेकेदार के साथ मिल करके ये लोग मजदूरों का पैसा खाने का काम करते हैं। तो आपने देश के लिए सेवा किया, किस प्रकार से आपका अनुशासन, वहाँ तो अनुशासन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, यहाँ तो आप मजदूरों का पैसा खाने का बात करते हैं। ये मुझे अभी पता चला। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोषण हावी है। इसीलिए जब हमें पता चला कि इनका पीएफ नहीं मिलता है, इनका एसआई नहीं है, इनका पेमेंट काटा जाता है, ज़्यादा कुछ कहेंगे तो काम से निकाला जाता है और बहुत सारी समस्या है, तो इन समस्याओं का समाधान के लिए आज हम बैठे हैं। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा हम इनके साथ हैं। कहने का मतलब यह है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं एनआईटी के हाउस कीपिंग में काम करती हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ। मैं यहाँ आज 10 साल से ड्यूटी कर रही हूँ। 10 साल से कुछ चीज़ सुविधा नहीं है। पहला तो पेमेंट स्लिप नहीं मिलता है यहाँ। हर महीना ड्यूटी करते हैं, पैसा सही टाइम में नहीं मिलता है। जब टेंडर आता है बोलता है कि हाँ सही टाइम में हम लोग पेमेंट देंगे, 10 तारीख तक हो जाएगा पेमेंट। ऐसा कोई महीना नहीं है कि 10 तारीख को हम लोग को पेमेंट मिला है सैलरी। उसमें से भी अभी पेमेंट अगर आ रहा है, इस टेंडर में हो रहा है, किसी का 1-2 अटेंडेंस सबका कटा हुआ है। इसके लिए अगर हम लोग पूछने जाते हैं सुपरवाइज़र को, तो सुपरवाइज़र उनका कोई जवाब नहीं। एक सुपरवाइज़र बोलता है दूसरा सुपरवाइज़र के पास जाओ, सुपरवाइज़र बोलता है इंचार्ज चेयरमैन जो है उनके पास जाइए, उनके पास जाने से बोलता है लिखित दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग का जो पीएफ एसआई है वो सही तरीके से जमा नहीं होता है। पीएफ एसआई में एकदम ही जमा नहीं होता है। कुछ कुछ जमा करता है जो मतलब सिर्फ ओनली फॉर आप दवा ले सकते हैं या फीवर उवर है वो चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो आपको वहाँ पर एडमिट नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में जो सैलरी है हम लोग का किसी मंथ टाइमली होता नहीं है।
जब टेंडर किया जाता है तो टेंडर में बोलता है आप लोग का 2 महीना तक ठेकेदार आपको पेमेंट करेगा, ठीक है। जब ठेकेदार से वार्ता होती है तो वो बोलता है हम टाइमली एकदम पेमेंट करेंगे। ठेकेदार लाता है एनआईटी ही डिसीजन लेता है कि क्या करना है क्या नहीं। हम लोग का इससे पहले बोनस भी दिया जाता था, अब एनआईटी बोनस वो बंद कर दिया है। ठेकेदार बोलता है एनआईटी बंद कर दिया, एनआईटी बोलता है बोनस नहीं दिया जा रहा। तो इस संबंध में हम लोग मांग को रखे हैं। मेरा नाम पशुपति मुखी है। 1 जनवरी 2017 से मैं यहाँ कार्यरत हूँ, जो टेंडर बेसिस पे। हम लोगों का समस्या इस तरह का है कि हम लोगों का पीएफ कटता है लेकिन सही से नहीं कटता। सैलरी स्लिप मांगते तो सैलरी स्लिप नहीं दिया जाता। इस बीच में हम लोग बोले कि हम लोगों को बोनस 2017 से लागू था, जो पारित किया गया था, जो एनआईटी पारित किया था और दे रहा था। लेकिन इस बीच में हम लोग बोनस का बोले तो 2-2 हज़ार करके सबको पैसा दिया जाएगा तो बोनस मिलेगा। लेकिन जब हम लोग 2-2 हज़ार नहीं दिए और बोनस का बोले तो नहीं मिलेगा। जब 2,000 रुपये दे रहे थे तो बोनस पारित हो रहा था, और जब अभी 2,000 रुपये नहीं दे रहे तो बोनस पारित नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये लोगों ने हम लोगों का शोषण कर रहा। हम लोग कहीं भी काम करते हैं, HKGC का है तो सबसे गंदा काम हम लोगों का है। सारा काम कराया जा रहा, लेकिन जब हम लोगों का सुविधा, हम लोगों का फ्यूचर के बारे में सोचते तो ये लोग नहीं सोचता। किसी का अगर ESI का प्रॉब्लम है, कोई अगर एट ए टाइम अगर इंजर हो जाता है तो उसके लिए उस समय ये लोगों ने क्या कहता, प्रावधान निकलता कि वहाँ जाइए इलाज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ESI का कोई सुविधा नहीं है। आज 4 साल से ये समस्या चल रहा है कि हमारा PF सही टाइम पे जमा नहीं हो रहा और सही जमा नहीं हो रहा, और सैलरी हम लोगों को सही टाइम में नहीं मिल रहा। और सैलरी सिर्फ क्यों नहीं दिया जाएगा जब आप सारा चीज़ हम लोगों से काट रहे हैं, ESI का पैसा काट रहे हैं, PF का पैसा काट रहे हैं, तो हमारा ये चीज़ क्यों सही टाइम में जमा नहीं हो रहा। और ज़्यादा बोला जाए तो आप ज़्यादा बोल रहे हैं। आपको 10 दिन के लिए बैठाने का कारण, रीज़न, एज ए रीज़न आप हमको बताइएगा। रीज़न नहीं, हम लोग इंचार्ज से बात करते, इंचार्ज बोलता ठीक है मैं बात करूँगा, आप 2 दिन काम कीजिए। ठीक है, काम कर रहे हैं। 2 दिन का 5 दिन में बात हो रहा है। सर आप बात कब कीजिएगा? ऐसा करके 4 साल निकल गया, और 4 साल में हम लोग ही ऐसा गधा आदमी है जो इनका बात सुन रहे, और ये लोग शोषण कर रहा है। यहाँ का जो रजिस्ट्रार है वो अपना मनमानी करता है। कुछ चीज़ बोलने जाएंगे, ये ज़्यादा बोलता है जी, इसको 10 दिन बैठा दिया जाए। जी सर, ज़्यादा बोल रहे तो किस लिए बोल रहे? हम अपना अधिकार के लिए बोल रहे।